नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और चालू फाइनेंशियल ईयर सोने चांदी के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। अगस्त में नया रिकॉर्ड स्तर बनाने के बाद सोने में लगातार गिरावट देखने को मिली है और साल का अंत आते इसमें अब पूरी बढ़त अपनी गंवा दी है। अब अगले फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 22 में दोनों प्रेशियस मेटल्स की चाल कैसी रहेगी, क्या गिरावट का ट्रेंड जारी रहेगा और सोने चांदी के सितारे क्या फिर चमकते दिखेंगे, इसी पर हम बातचीत करेंगे। पूरा फोकस इसी पर होगा। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कट के, मनीविशस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और M6 के बुलियन हेड शिवांशु मेहता हमारे साथ है। साथ ही CNBC TV कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी हैं। सबसे तो पहले इनफैक्ट गोल्ड प्राइसेस पर ही एक आउटलुक लेंगे, क्योंकि इस साल अगर आप देखेंगे तो सोने में 12% तक की गिरावट हमने देखी है और रिकॉर्ड स्तरों से सोना लगभग 21% फिसल चुका है। अब आगे के लिए क्या संकेत हैं, क्या ट्रिगर्स हैं और अगले फाइनेंशियल ईयर में चाल कैसी रहेगी, इसी पर एक क्विक आउटलुक लेते हैं। सही मेहमानों का स्वागत है इस शो में। सबसे M6 के बुलियन हेड शिवांशु मेहता हमारे साथ है। शिवांशु, हाय, क्या डिटेल्स है, किस तरह की डिलीवरीज थी, किसने दी और क्या नंबर है इसका और कैसा रहा पूरा प्रोसीजर? जी हाँ मनीषा, जैसा कि आप जानते हैं ये अपने आप में हिस्टोरिकल मूवमेंट है, एक ऐतिहासिक पल है कि पहली बार MCX जो कि बुलियन में लीडिंग एक्सचेंज गिनी जाती है, वहां पे हमने इंडियन रिफाइंड गोल्ड की डिलीवरी होते हुए देखी है। और बेसिकली इससे कुछ देर पहले हमने MCX के गुड डिलीवरी नॉर्म्स एक डॉक्यूमेंट इशू किया था। उसके अंदर जो प्रोडक्ट और टेक्निकल्स हैं वो BIS के इंडिया गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड यानी IS 17278 के अराउंड बिल्ड थे। और उसके अलावा जो रिफाइनर्स हमने इम्पैनल किए उनको एक थरो स्क्रीनिंग ऑडिट प्रोसेस के थ्रू हम लेके आए और अल्टीमेटली आज एक 190 किलोग्राम्स की डिलीवरी, ये पहली डिलीवरी है ये इम्पैनलमेंट ऑफ डोमेस्टिक रिफाइनर्स के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है। हमारे गोल्ड 100 ग्राम कॉन्ट्रैक्ट में जहाँ पे इस चीज को, इस प्रावधान को लाया गया, उसके अंदर 190 किलो की डिलीवरी हुई है पहले दिन, एक्सपायरी के पहले दिन। शिवांशु, चांदी की भी यहाँ पर डिलीवरी हुई है, उसका क्या नंबर है? बिकॉज बेसिकली इंडिया में दो ही विकल्प है यहाँ पर चांदी में कारोबार करने के लिए, एक तो फिजिकल लिया जाए या फिर यहाँ पर फ्यूचर्स में डिलीवरी ली जाए। वहां पर क्या नंबर्स रहे और कैसे आप इस बाजार को बढ़ता हुआ देखते हैं? क्लियरली ये पहला साइकिल है डिलीवरी का और जैसे आपने कहा काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स वहां पर देखने को मिले हैं, तो क्या पार्टिसिपेशन इनकरेजिंग है, आप और लोग यहाँ पर जुड़ता हुआ देखते हैं? जी हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। इससे बेसिकली क्या बेनिफिट होंगे, सबसे अहम सवाल ये है। तो जहां तक इंडिया के अंदर जो प्राइस डिस्पैरिटीज अमूमन रहा करती हैं सोने में चांदी में भी, और फिलहाल हम सोने की अगर बात करें तो उन डिस्पैरिटीज को एक तरह से मिटिगेट करने का एक नया जरिया मिलेगा, बढ़ेगा। जो रिसाइकलिंग ऑफ गोल्ड इंडिया के अंदर है उसे और भी रिफाइनर्स ऐड हुए हैं, तो उस गोल्ड को एक्सचेंज ग्रेड बनाकर डिलीवर भी किया जाएगा, ये और ज्यादा इससे बढ़ावा मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि गोल्ड एक तरह से मोनेटाइज होगा, इंडिया का जो गोल्ड है, और हो सकता है कि धीरे से समय के साथ इस पे इंपोर्ट की जो डिपेंडेंस है वो भी धीरे धीरे कम हो। और जो इंडियन रिफाइनर्स क्वालिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं तो क्यों नहीं उन्हें भी वो फेयर प्राइसिंग मिल सके जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में LBMA अप्रूव्ड रिफाइनर्स को अभी तक मिलती आई है। तो ये कुछ एक अहम इसके पहलू हैं और मैं समझता हूँ ये कभी बिगिनिंग है। और जहां तक चांदी में देखा गया है, डेफिनेटली वहां पे भी पिछले पूरे कैलेंडर ईयर में 400 टन के ऊपर का काम होना और एक सिंगल एक्सपायरी में 140 टन जो हमने 12 साल का उछला स्तर देखा था, वो भी एक तरह से डिस्पैरिटीज के मिटिगेशन वाले ही दौर में देखा गया था सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये सब एक ही तरफ संकेत देते हैं कि जब लिक्विडिटी और पार्टिसिपेशन हर तरह की डाइवर्सिफाइड एक कॉन्ट्रैक्ट में हो और कंपल्सरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उसके अंदर ये पोटेंशियल रहता है कि वो मार्केट को और एफिशिएंट और इफेक्टिव बना सके। फाइनल सवाल एब्सोल्युटली शिवांशु, शुक्रिया। एक फाइनल सवाल आपसे है, क्योंकि जिस तरह से सोने में मुनाफा वसूली देखने को मिली है, हमने फिजिकल बाइंग, ज्वेलरी बाइंग, ETF बाइंग वगैरह में भी यहाँ पर काफी सपोर्ट और इंटरेस्ट आते हुए देखा है। क्लियरली सोना अब यहाँ पर मेन स्ट्रीम में है। कितना फायदा और कितना पार्टिसिपेशन या वॉल्यूम्स हमने यहाँ पर फ्यूचर्स में बनते हुए देखा? जी हाँ, डेफिनेटली जो फंड्स हैं, जहां तक म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं, उनकी भी एक शुरुआत हुई है, एक अहम शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है ETFs की। जहां तक पार्टिसिपेशन है, देखिए ये पूरा साल कोविड के दौर में जबकि प्राइस रैली हुए 39,000 से 56,000 की और
और उसके बाद वॉलेटाइल और चॉपी बने रहे, तो हेजर्स का पार्टिसिपेशन तो डेफिनेटली बहुत बड़ा है। कई ऐसे लिस्टेड ज्वेलर्स हैं जिन्होंने हमारे यहाँ मेंबरशिप लेने की भी इच्छा जाहिर की है। ये जताता है कि कॉन्फिडेंस जो है मार्केट का, हेजर्स का, वो और बढ़ा है। और वॉल्यूम्स डेफिनेटली, जैसा कि आप जानते हैं, 11,200 के करीब करोड़ पर डे के करीब पिछले साल का आंकड़ा था, वो इस साल ऑलरेडी ऑन ईयर टू डेट बेसिस इस फाइनेंशियल ईयर में 17,000 करोड़ के ऊपर चल रहा है एवरेज डेली टर्नओवर बुलियन का पुट टुगेदर। और इसमें सिल्वर का जो है वो लगभग आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा गोल्ड से ऊपर ही रहा है। तो सिल्वर की भी जो रैली हुई 34,000 से मार्च में, बाद में आपने देखा 75,000 के ऊपर तक गया। इन सब चीजों में जो हेजर्स की पार्टिसिपेशन है वॉलेटिलिटी की वजह से वो बढ़ जाती है, और रिटेल इंटरेस्ट डेफिनेटली और देखा गया है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट कोड्स, इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। जी, शुक्रिया शिवांशु आपका बातचीत करने के लिए और बताने के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस है। डेफिनेटली घरेलू रिफाइनर्स के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन सिल्वर पर एक प्राइस आउटलुक भी ले लेते हैं। सुनील, क्या व्यू रहेगा आपका? कल हमने एक तेज गिरावट सिल्वर में हावी होते हुए देखी, प्राइसेस 63,000 के नजदीक